हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू ग्रामर सिंप्लीफाइड, जहां हम इंग्लिश को समझते हैं, रटते नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स में प्रॉपर नाउन को समझा था, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा था कि प्रॉपर नाउन कैसे हम यूज करते हैं। तो इस क्लास में हम कॉमन नाउन कैसे यूज करते हैं, कॉमन नाउन को यूज करने के तरीके क्या क्या है, कॉमन नाउन यूज करते समय किस किस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई हैव एग्जाम्पल फॉर यू। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ, आपको बताना है कि ये एग्जाम्पल सही है या गलत है। ओके, एक एग्जाम्पल है, देयर आर मेनी राहुल्स इन our class. There are many Rahuls in our class. ये एग्जाम्पल है, इसको हम बहुत ही ध्यान से देखना है और बताना है क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बताएंगे कि मैम आपने यहाँ पे राहुल को प्लूरल बनाने की कोशिश की है और आपने लास्ट लेक्चर में ये बताया कि राहुल ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन आपने यहाँ पे राहुल्स को क्या किया है, प्लूरल बनाया है। तो ये क्या है, गलत है। लेकिन मैं बताने जा रही हूँ कि ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ये हम यहाँ पे कॉमन नाउन की डेफिनेशन देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले ये समझ लेना कि यहाँ पे मेनी ये वर्ड आ रहा है और मेनी क्या है, डिटरमिनर। जो मेनी को हम डिटरमिनर भी बोलते हैं, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट किसी और क्लास में देखेंगे कि डिटरमिनर क्या होते हैं। तो मेनी ये अपने आप में प्लूरल है और मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब ये हो गई रटने की चीज। मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ये होगी रटने की चीज। लेकिन ये यहाँ पे प्लूरल कैसे आया, ये हम पहले समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले ये ध्यान रखना है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा साइड में रखेंगे और देखेंगे कि ये सही कैसे है। ओके, तो इन कॉमन नाउन को ऐसे देखेंगे। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन देखने से पहले हमें ये चीज पता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन बोलते हैं। और फिर आगे जाके हमने ये समझा कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम, थिंग के पर्टिकुलर नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन ये एक ऐसी चीज है जो सभी ग्रुप्स पे अप्लाई होते जाते हैं, सबके लिए कॉमन हो जाते हैं, सबके लिए जनरल हो जाते हैं। ये जो चीज है, ये जो वर्ड है, उसको हम कॉमन बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, पुणे, फिर लिखा मुंबई, फिर लिखा बेंगलुरु, फिर आगरा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते। ये मैंने आपके सामने लिखे और बताया। क्या मैं इन सभी वर्ड्स के लिए मुंबई बोल सकती हूँ, सभी वर्ड्स को मैं मुंबई बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे नहीं। क्या मैं इन सभी को बेंगलुरु बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे नहीं। क्या मैं इन सभी वर्ड्स को पुणे बोल सकती हूँ? नहीं। क्या मैं इन सभी को सिटीज बोल सकती हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम इनको सिटीज बोल सकते हैं, क्योंकि सिटी ये एक ऐसा वर्ड है जो इन सभी पे अप्लाई होता है। ओके, और डिस्ट्रिक्ट भी एक ऐसा वर्ड है, इन सभी पे हम अप्लाई कर सकते हैं। आया समझ में? तो कॉमन नाउन
एक ऐसी चीज है जो सभी ऐसे सेम क्वालिटी बताने वाले ग्रुप्स पे क्या होती है, अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुणे, पुणे ये सिटी है, मुंबई सिटी है, बेंगलुरु सिटी है, आगरा ये सिटी है। तो सभी पे ये क्या हो रहा है, ये वर्ड अप्लाई होते जा रहा है। मतलब सिटी ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। सिटी ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। क्या मैं इसको डिस्ट्रिक्ट बोल सकती हूँ? तो ये भी सही है, ये सभी के सभी क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स भी है। ओके, आया समझ में? इन सभी को अप्लाई करने वाला एक वर्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। वैसे ही सभी पर्सन्स के लिए एक वर्ड जो अप्लाई हो सकता है उसको हम कॉमन नाउन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आप सभी को सोनाली बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे नहीं मैम, हमारा तो नाम अलग अलग है। ओके, तो मैं आप सभी को सोनाली बोल सकती हूँ क्या? नहीं। क्या मैं आप सभी को विराट बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे नहीं, क्या बात कर रहे हो, हमारा नाम तो अलग अलग है, हम सभी विराट थोड़ी ना हो सकते हैं। तो क्या मैं आपको आप सभी को सचिन बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे नहीं, हम सभी तो सचिन नहीं हो सकते। ओके, क्या मैं आपको स्टूडेंट्स बोल सकती हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ, हम तो स्टूडेंट्स है। क्या मैं आपको एस्पिरेंट्स बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे हाँ। ओके, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम एस्पिरेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप सभी पे अप्लाई होने वाला एक वर्ड है स्टूडेंट। ओके, फिर एस्पिरेंट्स। ओके, तो बहुत सारी गर्ल्स है तो उनके लिए भी एक वर्ड है गर्ल्स। आया समझ में? तो सभी पे अप्लाई, सभी पर्सन्स पे अप्लाई होने वाला एक वर्ड है, सभी पर्सन्स पे अप्लाई होने वाला जो भी वर्ड है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। सभी प्लेसेस पे अप्लाई होने वाला एक पर्टिकुलर वर्ड हम यूज करते हैं, वो भी क्या होता है, कॉमनली यूज करते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। सभी थिंग्स पे अप्लाई करने वाला एक कॉमनली यूज होने वाला एक वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी भी सहायता से हम पढ़ते हैं वो सभी क्या होते हैं, बुक्स होते हैं। जिसकी सहायता से हम लिखते हैं वो क्या होते हैं, पेन होते हैं, पेंसिल होते हैं। इन सभी के लिए हम कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं और वो हो जाता है कॉमन नाउन। आया समझ में? कॉमन नाउन मतलब एक ऐसा वर्ड जो जनरली सभी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कॉमन नाउन, आई होप आपको कॉमन नाउन क्या है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद हमें ये एग्जाम्पल्स को देखना जरूरी है। आप बोलेंगे कि मैम आपने तो इसका बताया नहीं, देयर आर मेनी राहुल्स इन आवर क्लास, ये कैसे सही है? तो इसको समझने के लिए आपको और एक एग्जाम्पल देखना जरूरी है। वो क्या है? अब देखो, एक कार का डीलर है, ऐसे समझो, एक शोरूम है कार्स बेचने वाला। क्या है? एक शोरूम है और उस शोरूम में दो तरह की गाड़ियां हैं। ओके, एक शोरूम है 50 कार्स का, उसके पास 50 कार्स है। ओके, 50 कार्स है, उसमें जो 30 कार्स है वो है सेंट्रो। वो किसके हैं? सेंट्रो के है। और 20 कार्स है वो है स्विफ्ट। ओके, स्विफ्ट है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि 30 जो कार्स हैं इसको हमने एक लाइन में इसे खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 30 कार्स है। और इस स्विफ्ट को भी हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया, ऐसे 20। ओके, ऐसे 20 स्विफ्ट्स को हमने एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे समझो कि ये जो पहली कार है, यहाँ पे जो ये पहली गाड़ी है, इसको क्या मैं कार बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे हाँ, ये तो कार की मतलब कार हम इसको जनरली बोल सकते हैं। दूसरी कार को भी हम कार बोल सकते हैं, तीसरी कार को भी हम कार बोल सकते हैं, चौथी कार को भी हम, ऐसे 30 तक हम सभी को कार बोल सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी क्या हो गई, कार।
ओके, बहुत सारी कार्स हो गए। देन क्या मैं इस पहली कार को व्हीकल बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम इन सब ये पहली कार को व्हीकल बोल सकते हैं, दूसरी कार को भी व्हीकल बोल सकते हैं, तीसरी कार को भी हम व्हीकल बोल सकते हैं, चौथी पांचवी सभी को हम व्हीकल की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर मैंने बोला क्या हम इसको इन सभी को फोर व्हीलर बोल सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हम इनको फोर व्हीलर्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्या मैं ये पहली कार को सेंट्रो बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे हाँ ये तो सेंट्रो तो है, इसको हम सेंट्रो भी बोल सकते हैं। ओके, क्या मैं इस 10वीं कार को सेंट्रो बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे हाँ इसको भी हम सेंट्रो बोल सकते हैं। मतलब ये जो सेंट्रो वर्ड है पहली कार पे भी अप्लाई हो रहा है, दूसरी भी कार पे अप्लाई हो रहा है, 10th कार पे भी ये अप्लाई हो रहा है, और 13th कार पे भी ये वर्ड अप्लाई हो रहा है। तो हम ये जो सेंट्रो वर्ड है ये सभी कार्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो सकता है। वैसे ही सेम स्विफ्ट, पहली कार को हम स्विफ्ट, पहली जो व्हीकल है इसको हम कार बोल सकते हैं। वैसे ही जो 20 नंबर पे खड़ी है उसको भी हम कार बोल सकते हैं। ओके, 20 नंबर पे भी जो खड़ी है उसको भी हम कार बोल सकते हैं, दूसरी को भी कार बोल सकते हैं, तीसरी चौथी पांचवी सभी पे हम कार ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सभी पे हम व्हीकल ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सभी पे हम स्विफ्ट ये वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं? सभी पे हम स्विफ्ट ये वर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि पहली वाली कार को भी हम स्विफ्ट बोल सकते हैं, दूसरी वाली कार को भी हम स्विफ्ट बोल सकते हैं, तीसरी वाली कार को भी हम स्विफ्ट बोल सकते हैं। ऐसे सभी कार्स को हम स्विफ्ट बोल सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट ये वर्ड सभी कार्स पे अप्लाई होने जा रहा है, मतलब हो रहा है। और जो भी वर्ड सभी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सभी पे अप्लाई हो जाता है तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, अब हमारा एग्जाम्पल है कि राहुल कैसे सही है ये भी देखेंगे। ये देखो, एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहां पे 500 स्टूडेंट्स को बुलाया है, किसी कंपटीशन है इसलिए। ओके, 500 स्टूडेंट्स आए हैं, 500 प्लेयर्स आए हैं क्योंकि वहां पे कंपटीशन है। अब मानो यहाँ पे 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम राहुल है। ओके, 500 में से 500 में से 10 स्टूडेंट्स या 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम क्या है, राहुल है। और बाकी 490 जो बचे हैं वो सब क्या है, बाकी स्टूडेंट्स है। इनमें से 10 स्टूडेंट्स तो ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम क्या है, राहुल है। तो वैसे देखो, यहाँ पे जो पहला वाला प्लेयर है या पहला वाला स्टूडेंट है, क्या मैं इसको प्लेयर बोल सकती हूँ? हाँ, क्योंकि ये किसी कंपटीशन है इसलिए आए हैं ग्राउंड पे, तो हम इसको प्लेयर बोल सकते हैं। या सभी पे ये प्लेयर वर्ड अप्लाई होता है, इसलिए प्लेयर क्या हो गया, कॉमन नाउन। फिर क्या हम इसको स्टूडेंट बोल सकते हैं? पहले वाले को भी स्टूडेंट बोलेंगे, दूसरे वाले को भी स्टूडेंट बोलेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी कॉलेज से आए हैं तो उनको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो हम इनको कॉमनली स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्या मैं पहले वाले को राहुल बोल सकती हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल सही, हम इसको राहुल बोल सकते हैं क्योंकि उसका नाम ही राहुल है। दूसरे वाले स्टूडेंट को हम राहुल बोल सकते हैं, बिल्कुल हम इसको भी राहुल बोल सकते हैं। ये भी हो गया राहुल, 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 ऐसे बहुत सारे राहुल, इसलिए मैं सभी को राहुल बोल सकती हूँ। सभी स्टूडेंट पे ये वर्ड अप्लाई हो रहा है ना, ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इन सभी को हम राहुल बोल सकते हैं, क्योंकि राहुल ये वर्ड सभी इन 10 स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो रहा है। ओके, इससे अब हमें ये समझ में आता है कि एक वर्ड जो सभी पे अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये बहुत सारे राहुल है, इसलिए हम इस राहुल को प्लूरल बना सकते हैं या नहीं?
बना सकते हैं। एक से ज्यादा राहुल है तो इसको हम प्लूरल बना सकते हैं। एक से ज्यादा स्टूडेंट है इसलिए हम इसको स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। एक से ज्यादा प्लेयर है इसलिए हम इनको प्लेयर्स बोल सकते हैं। और यहाँ पे कार्स, व्हीकल्स, स्विफ्ट्स ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, और सेंट्रो को भी हम सेंट्रोस बोल सकते हैं। आया समझ में? तो इससे पहला रूल आपको ये याद रखना है कि कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। इसी हिसाब से एक क्लास है और क्लास में एक से ज्यादा राहुल है, वो कैसे? यहाँ पे ये देखो, ये क्लास है, ये पर्टिकुलर क्लास है और इस क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये वाले ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं और इनमें से ये वाला जो स्टूडेंट है इसका नाम राहुल है, ये जो स्टूडेंट है इसका नाम राहुल है, ये जो स्टूडेंट यहाँ पे है इसका नाम राहुल है और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट है इसका नाम राहुल है। एक ही क्लास में हमें 4 राहुल दिखाई दे रहे हैं। कितने राहुल है? 1 2 3 4 राहुल्स। तो इन सभी को मिला के हम राहुल्स बोल सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम किसी पर्टिकुलर नाम को हम कॉमन बना सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पे ये वर्ड अप्लाई होने जा रहा है, इसलिए कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। आया समझ में? तो पहला रूल क्या है? कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया होगा कि इस सेंटेंस में जो राहुल्स हमने यूज किया वो प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? राहुल्स जो हमने यहाँ पे यूज किया ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, ये कॉमन नाउन, इस तरीके से हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन बना सकते हैं अगर वो वर्ड किसी बहुत सारे चीजों पे, बहुत सारे पर्सन्स पे या बहुत सारी पर्टिकुलर चीजों पे अप्लाई हो रहा है, ग्रुप में अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम कॉमन नाउन बना सकते हैं, उसका प्लूरल बना सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा कि राहुल ये जो वर्ड है इसमें लास्ट में एल है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं वहां पे लास्ट में ऐसे एस होता है। फॉर एग्जाम्पल विकास। अब विकास को हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं? विकास, इसको इसको हम बहुत सारे ऐसे एस 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 लगाएंगे, क्या वो ये प्लूरल हो गया? नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो अननेसेसरी हमने एस लगाए हैं ये इंग्लिश में गलत हो जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे एस लगाने से बजाय हमें एस लगाने के बजाय हमें यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी मतलब एस के आगे ऐसे अपॉस्ट्रोफ देना है, तो वो हो जाता है विकास का प्लूरल नाम। प्लूरल क्या हो गया? विकास का प्लूरल क्या हो गया? विकास का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे हमें अपॉस्ट्रोफ देना पड़ेगा एस के बाद, या ऐसे। ओके, आया समझ में? तो ये इसका प्लूरल फॉर्म ऐसे हो जाता है। तो अभी तक हमने कॉमन नाउन का एक रूल देखा कि किसी भी कॉमन नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं और पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन को भी हम, अगर वो पूरे ग्रुप को दर्शा रहा है तो उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखो, कॉमन नाउन के पहले अगर दी आर्टिकल आ जाता है, ओके, दी आर्टिकल के बाद अगर कोई कॉमन नाउन यूज होता है तो वो कॉमन नाउन होल स्पेसीज को दर्शाता है। होल स्पेसीज मतलब क्या? पूरी प्रजाति, होल स्पेसीज, होल स्पेसीज को दर्शाता है। होल स्पेसीज को दर्शाने के लिए कॉमन नाउन के पहले हम दी आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, और जब होल स्पेसीज को दर्शाता है तो वो नाउन क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। और हमने देखा वो जो सिंगुलर नाउन है
सिंगुलर नाउन के आगे हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के आगे हम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन के आगे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये रूल ध्यान में रखना है। अब ऐसे ध्यान नहीं रखना है, हमें उसके एग्जाम्पल्स भी देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा काउ, फिर लिखा डॉग, फिर लिखा लायन, फिर लिखा मैन। ये जो वर्ड्स है ये सब क्या है, कॉमन है। कैसे कॉमन है, काउ, काउ में बहुत सारी प्रजातियां होती है ना, अलग अलग प्रजाति के काउ रहते हैं। और फिर डॉग्स में भी बहुत सारी प्रजाति रहती है। लायन भी बहुत सारी प्रजाति, अलग अलग प्रजाति है। और मैन में भी बहुत सारी मतलब मैन में भी अलग अलग प्रजाति है, मेल है, फीमेल है। ओके, यहाँ पे देखो, अब ये जो काउ है, ये काउ के पूरे प्रजाति को अगर हमें दर्शाना है तो काउ के पहले हमें क्या आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द, ये आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर डॉग, पूरी डॉग की प्रजाति को दर्शाना है तो द डॉग बोलना पड़ेगा। लायन की पूरी प्रजाति के बारे में अगर बोलना है तो द लायन लिखना पड़ेगा। मैन की पूरी प्रजाति के बारे में अगर लिखना है तो द मैन लिखना पड़ेगा। और इनके आगे क्योंकि द प्लस कॉमन नाउन आ जाता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। काउ ये सिंगुलर बना, और सिंगुलर है क्योंकि ये यहाँ पे गलत लिखा, सिंगुलर है इसलिए क्या है, सिंगुलर नाउन भी यूज हो, सिंगुलर नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, द काउ इज अ पेट एनिमल। द काउ इज अ पेट एनिमल। ओके, फिर द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जितने भी वर्ल्ड के डॉग्स है वो सब क्या है, फेथफुल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुणे के ही डॉग्स फेथफुल है या महाराष्ट्र के ही डॉग्स फेथफुल है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉग्स की प्रजाति है वो सब फेथफुल है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाता है वैसे, द डॉग मतलब जितने भी वर्ल्ड में डॉग्स है वो सब फेथफुल है। ओके, हम सब डॉग्स के बारे में बोल रहे हैं। फिर वर्ल्ड में जितने भी लायन हैं वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। स्ट्रॉन्ग एनिमल मतलब वर्ल्ड के सभी लायंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फिर द मैन इज अ सोशल एनिमल। वर्ल्ड के सभी मैन हैं वो सब क्या है, सोशल है। सोसाइटी के बिना हम रह नहीं सकते। ओके, अब यहाँ पे ये जो पहला सेंटेंस है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सब सेंटेंसेस हमने देखे, ये सब क्या है, होल स्पेसिस को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब भी यूज किया है। और देखो, द काउ इज अ पेट एनिमल, द डॉग is a faithful animal, the lion is a strong animal, the man is a social animal। अब देखो इसके हिसाब से, ये रूल के हिसाब से देखो, द प्लस कॉमन नाउन आया तो होल स्पेसिस को दर्शा रहा, ये सेंटेंस होगा। और सिंगुलर नाउन के आगे सिंगुलर वर्ब भी हमने यहाँ पे यूज किया है, तो फर्स्ट सेंटेंस सही है, सेकेंड सेंटेंस भी सही होगा, थर्ड सेंटेंस द लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल ये भी सही होगा। लेकिन ये जो फोर्थ सेंटेंस है ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम मैन के आगे द का यूज नहीं करते। तो आप बोलेंगे द मैन, मैन मतलब क्या, वो सब स्पेसिस को तो दर्शा रहा है इसलिए हमने द लिखा है, तो इसमें क्या गलत है, ये समझो। मैन ये जो वर्ड है ना, मैन ये जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है मैन, और वो भी कितने मेल के लिए, एक मेल के लिए। ओके,
एक मेल के अगर लिए यूज हो रहा है तो वहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं, द ये आर्टिकल यूज करते हैं। दूसरा मैन का वर्ड है, ये जो मैन का दूसरा मतलब है ये है मैनकाइंड। मैनकाइंड जितनी भी मानव प्रजाति है, इसके आगे जितनी मानव प्रजाति होल स्पीसीज को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे द लिखा, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि मैनकाइंड में मेल भी आ जाते हैं और मैनकाइंड में, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, मैनकाइंड में मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी आएंगे। तो मैन ही अपने आप क्या है? प्लूरल है। मैन का मतलब ही क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल दर्शाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्लूरल दर्शाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने द मैन, ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे हम द का यूज करना गलत है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? मैन इज अ सोशल एनिमल। अभी तक आपने अगर लिखा है द मैन इज अ सोशल एनिमल, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। ओके, अगर डबल हम प्लूरल दर्शाते हैं, डबल लिखेंगे, मैन ही, ये पूरे के पूरे मानव जाति को दर्शाने के लिए मैन ये वर्ड काफी है। ओके, उसके लिए हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज के सेशन में हमने कॉमन नाउन के बारे में देखा, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स के बारे में देखा, और रूल्स के बारे में भी बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से ये समझने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपके डाउट पूछ लेना, मैं सभी के डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।